Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, Dilwalon Ki Chocolates. So yes, the PSL season 10 has started officially. आज से हो जाएगी शुरुआत PSL सीजन 10 की और खूब जो है वो रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का जो है वो इंतज़ाम किया गया है रावलपिंडी स्टेडियम में। एंड फिर पहला मुकाबला, पहला मैच जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा आज। सो उसके हवाले से बात होगी। कल हमने 3 स्क्वाड्स के हवाले से बात की थी, आज बाकी स्क्वाड्स के हवाले पे भी, बाकी स्क्वाड्स पे भी हम नज़र डालेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज, बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो यस, क्या है ये मुस्कुराहट? खुद ही क्या हुआ? बिहाइंड द सीन इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि एक दूसरे को जब देखते हैं ना लाइव ये क्या हो रहा है? ये क्या, ये बिहाइंड द सीन देखे, वहाँ ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारी चीजें होनी, बट यहाँ क्या हो रहा है ये जरा मेरे ख्याल में लोगों को वहीं की बातें बताएं। सो यस, ओपनिंग सेरेमनी के सिलसिले की अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो बहुत सारे आर्टिस्ट आपको आज फीचर करते हुए देखेंगे। अली जफर, अब्रारुल हक, नताशा बेग, आबदा परवीन, तलहा अंजुम एंड यंग स्टनर भी मौजूद होगा। सो भरपूर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से लाला तैयारियां ज़रूर की हैं, बट ये ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं। बाकी तैयारियां हो जाएंगी अभी। बस सवेरा वही वाली बात है जो कल जिसको हमने की थी बात कि PSL की जो मैनेजमेंट है ना, इसको PCB से अलग कर दें। बहुत ज़रूरी है इस ब्रांड के लिए, बहुत ज़रूरी है इसकी अलग मैनेजमेंट, और ये ना हो कि नए चेयरमैन के साथ फिर चेंज हो जाए चीज़ें जी। ठीक है ना, तो एटलीस्ट टाइम दें। आपका बहुत बड़ा ब्रांड है। इसका जब सरवर भट्ट साहब ने, सलमान सरवर भट्ट ने जब इसको एग्जीक्यूट किया था, पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, एंड देन उसके जहन में एक प्लान था कि इसको 10 साल के बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है। लेकिन वो 8वें 9वें 10वें पे वो नीचे ही, जिस तरह फ्रेंचाइज ओनर्स की बातें आ रही कि प्रॉफिट नहीं ये वो, तो इसको हमें ऑनेस्टली पहले आ रहा था ये नंबर 1 नंबर 2 पे आ रही थी लीग। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद से हर जगह लीग्स भी शुरू हो गई हैं, तो ये साथ साथ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी। लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड है, इसको ऊपर ही रखें। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। इसकी अच्छी तगड़ी मार्केटिंग हो, ये पता नहीं कहाँ से काम पहुंचे। एक देखें, एक चैलेंज है और उसको हमें मेरा ख्याल से बहुत प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना मॉनेटरी हम और दुनिया में लीग्स को देख रहे हैं, हम उतना मॉनेटरी शायद अपनी मार्केट से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो हमें दूसरी तरफ कोई एडवांटेज और एज ढूंढना पड़ेगा। यूसुफ, बिस्मिल्लाह, देखें जैसे शाहिद ने कहा है कि हमें इसको ऊपर रखना है और उसके लिए बाकी लीगें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ILT शुरू हो गई हमारे करीब है, BBL है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग और सारी कितनी लीगें शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए हमें कुछ अलहदा चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि ये ऊपर की तरह जैसे शुरू में थी, चौथे 5वें में आप देखें कितनी बूम थी इसकी हमारी PSL की, और कंपेयर कितना ज़्यादा किया जाता था, IPL से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता था। तो बेस्ट लीग में आता था, प्लेयर्स आके कहते थे कि इधर की जो बॉलिंग अटैक है, इवन फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त खेल रही होती थी पाकिस्तान की बाइट से भी। तो ये एक ब्रांड है और इसको हमने और ऊपर लेके जाना। तो ब्रांड अल्लाह ने बनाया है, इसको हमने गिराना नहीं, इसको और ऊपर लेके जाना है। इसके लिए हमें बड़ी एक्स्ट्रा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको किसी भी चीज़ की ऊंचाई पे जाने के लिए ना आपको अपना सब कुछ मारना पड़ता है। अगर हमने क्रिकेट खेलनी है तो आपने डाइट ऐसी लेनी है कि जो दिल कर रहा है वो नहीं खाना, जो सेहत के लिए अच्छा है, जो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है वो खाना है, यह आपको कुर्बानी देनी होती है। तो इसमें भी हमने इसको ऊपर लेके जाना है। तो बहुत सी जगहों पर अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े तो ज़रूर देनी चाहिए कि अपने ब्रांड को हमने नीचे नहीं करना, ऊपर लेके जाना। लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है शायद साहब, आप इस दोनों टीमों को जब हम देखते हैं, आपके ख्याल में कोई कॉम्बिनेशन बनाते हुए आज ओवरसीज़ प्लेयर्स का अगर हम जायज़ा लें तो कोई मुश्किल होगी? क्योंकि इनमें रिशाद भी हैं, डैरिल मिचेल भी। आपके ख्याल में कौन से 4 खेल सकते हैं आज? देखें, एक तो ये हो ना कि हम पिच भी देख रहे हो साथ में, ग्राउंड में हो, तो वो कप्तान की और कोच की मैनेजमेंट की अपनी एक सिलेक्शन होती है पिच के हिसाब से। लेकिन अगर कलंदर की बात करूं तो इसमें मिशेल आता है, परेरा
हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओपनर हैं फ़खर के साथ, ठीक है ना, सिकंदर रज़ा उनका खेलेगा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर में आके खेलता है। बिलिंग, हाँ वो मतलब ऐसा प्लेयर है कि ऊपर नंबर पे और नीचे भी जाके, और ख़ास तौर पे आई थिंक कि कीपिंग भी यही करेगा ना, बिलिंग भी यही करेगा। तो आई मीन के इनके तो ये नजर आ रहे हैं मुझे। बाकी मैं पेश पलटता हूँ यूसुफ से इस्लामाबाद की। हम इस्लामाबाद की तरफ इसी तरह मूव ऑन करेंगे, बिकॉज कल गालिबन हमने दोनों को हमने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को नहीं देखा था, मगर कल क्योंकि कराची किंग्स का जो स्क्वाड था वो अधूरा रह गया था, तो हम पहले स्क्वाड से ही सिलसिला शुरू करते हैं कि अच्छी तरह जरा हम सारे स्क्वाड्स को जो है एनालाइज कर लें, एंड देन फोकस्ड फिर हम आएंगे आज जो दोनों मैचेस हुए इस पे। सो कराची किंग्स का स्क्वाड है जी, डेविड वार्नर हैं, इसके ऊपर हसन अली हैं, दूसरे नंबर पर इनका नाम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अब्बास आफरीदी हैं, जेम्स विंस हैं, एडम बिल्ने हैं, खुशदिल शाह, शान मसूद, इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल, अरफात मिनहास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास, मीर हमज़ा, फवाद अली, रियाजुल्लाह, उमर बिन यूसुफ, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी और मिर्ज़ा मामून भी कराची के इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। डेविड वार्नर इसकी क़यादत कर रहे हैं। तो ये स्क्वाड सामने है कराची किंग्स का। एक बहुत बड़ा एक मैं आई वुड कॉल इट अ सेटबैक, मगर उसको हैंडल कैसे किया जाए लाला। बड़ा कराची किंग्स ने शोर मचाया, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, केन विलियमसन हमारे पास आ रहे हैं, मगर केन विलियमसन कोई 5 मैचेस बाद अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल। मैं फिर वहीं जाऊंगी, दैट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ऑन एंड ऑन, हम नहीं, आप मॉनेटरी बेसिस पे बात करें, हम आईपीएल से नहीं compete कर सकते, बिकॉज अगर मैं वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो इस वक्त सेकंड नंबर पे एनएफएल होती है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है स्पोर्ट्स में, और उसके बाद आईपीएल का नंबर आ जाता है, तो वहां तो हम जा ही नहीं सकते, वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट। सो उस चैलेंज को कैसे टेक अप करेंगे, बिकॉज वो वहां कमेंट्री के लिए है, बट वो उसके बाद आएंगे यहाँ पे। देखिए, ये जो टीम सिलेक्शन होती है उसी वक्त हर प्लेयर से पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है कि कितनी अवेलेबिलिटी क्या है इन लोगों की, तो हर एक उस हिसाब से अपनी टीम स्क्वाड बनाता है। कराची का अभी अच्छा थोड़ा सा इधर हो रहा हूँ, जितनी भी इस वक्त फ्रेंचाइजीज, जितनी भी आप टीम देख लें, पेपर हमारे सामने रखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कप्तान के लिए ईजी होगा 11 बनाना। बिल्कुल इस वक्त ऐसे सारी टीमें मुझे नजर आ रही, मैंने वेल बैलेंस टीमें हैं और सारों के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जो 11 में आते हैं ज़्यादातर। तो आई मीन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बाकी सवेरा आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, कह रही हैं कि हमारे जितने भी हम जिन प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो ओवरसीज़ हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए बड़े बड़े नामों का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लीग को किस टाइम फ्रेम में कराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे भी हो रही है और आईपीएल भी हो रही है वहाँ पे, तो वो प्लेयर्स का इसके लिए खास तौर पे इसके लिए प्लान करना पड़ेगा इस लीग के लिए, जिस तरह यूसुफ भी कह रहा है कि इसको हमारा ब्रांड इसको ऊपर ही रखना है, तो इसके लिए अलग एक स्पेशल विंडो वो तरतीब हमें देनी पड़ेगी लाजमी। बट फिर आईसीसी से कोलैबोरेशन होनी पड़ेगी ना उसके, क्योंकि अभी तो इस विंडो में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी था और वो हम ही होस्ट कर रहे थे, इसलिए वो विंडो में हुआ नहीं। अगली विंडो में वर्ल्ड कप आ जाएगा, इसी विंडो में जो पाकिस्तान सुपर लीग की, तो अगली विंडो भी हमें यही मिलेगी जो आईपीएल के पैरेलल मिलेगी। तो वो तो फिर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना अभी फिलहाल, क्योंकि आईसीसी इवेंट अगर जैसे पाकिस्तान में बट कोलैबोरेट तो कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आईपीएल हो रही है तो उसमें दुनिया में कई लीग्स नजर नहीं आ रही, उस वक्त बायलैटरल नहीं नजर आते, तो देखें वो डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग है, उन्होंने अपने आप को पांव पे खड़ा किया है, जो वो कहेंगे वो मानेंगे, ठीक है ना, आईसीसी मानेगी। तो इसी तरह आप अपनी क्रिकेट को देखिए, सवेरा चीज़ें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। आप जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं फिर दूसरों को आंखें दिखाते हुए भी अच्छे लगते हैं, तो अपने पाँव पे अपनी क्रिकेट को दोबारा खड़ा करें, ठीक है, 2-3 साल ले लें, 4 साल ले लें दोबारा, क्योंकि मैं और यूसुफ मेरे ख्याल में जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे पहले के जो क्रिकेटर्स थे या टीमें थी हमारी, इस टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। इस तरह की कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कभी भी इस तरह नहीं रहे, तो हमें दोबारा अपनी टीम को उठाने पड़ने। इस तरह के हालात कभी भी नहीं रहे हैं यूसुफ साहब, ये हल्की हल्की सी बात इसमें पाकिस्तान की भी आ जाती है, इस तरह के हालात बैटिंग के भी कभी नहीं रहे। ऐसे लाइनें लगाना पड़ गई, लाइनें लगाना पड़ गई, आराम से आपकी तरफ क्रूज की है, आपको लाइनें लगाना पड़ गई है न्यूजीलैंड में जाके। लाइनों की बात कल भी आपने की, आज भी कर दी।
हाँ, या क्यों कर रहे हैं बार-बार? क्योंकि लाइन जरूरी है, जब तक लाइन ड्रॉ नहीं होगी काम होगा। अगर कल अगर इमरान मार रहे हैं नहीं इमरान अगर कल यूसुफ की बात समझ जाता ना तो आज नहीं करता। ये समझा रिश्ता का सही समझा। मुझे भी टाइम, मैं भी बल्लेबाज, मैंने भी बल्लेबाज ही समझो। थोड़ा सा टाइम दीजिए। अच्छा, लाइन लगाने का मकसद ये था, देखिए हमारे जो प्लेयर है ना, हाँ, उनको कॉन्फिडेंस भी देना है। अच्छा, लाला हमारा स्पिनर है, लाला से मैं पूछता हूँ अगर कोई बैट्समैन हाफिज साहब बैटिंग कर रहे हैं, आपने बॉल नहीं किया, ये पहले ही निकल आए, आप क्या करें? जाहिर बात है, पता चल जाएगा। इसी तरह हमारे जो बैट्समैन है, ये बॉलर के बॉल करने से पहले ही पता चल जाता है इन्होंने खेलना क्या है। बॉलर को पता चल जाता है, इनका पहले ही माइंड होता है, खुले होते हैं, इस तरफ खेलना है, वो बॉल आपको उस तरफ कर देते। अब मैं ये नहीं कहता ना कि आप लेट खेलो, तो ये बच्चों में अभी इस बात की समझ नहीं होनी थी। इन्होंने कहना क्या लेट खेलें, लेट ही ना जाएं, डर में लेट ही ना जाएं। तो इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए, ताकि ये लेट खेलें कि बॉल लाइन से इधर है तो देखेंगे तो सही बॉल लाइन से इधर है कि नहीं, थोड़ा वेट करेंगे। जब वेट करेंगे तो फिर बॉलर को नहीं पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम में आगे ये बुनियादी चीजें अब नहीं, नीचे से कोई सिखा रहा है या उन्हें कोई सही बता नहीं रहा या ये नहीं सीख रहे। देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, पेन छुड़वा दिए इन लोगों ने। पेन गिरवा दिया इतना ज्यादा इन्होंने नीचे जो है ना काम नहीं हुआ, या इन्होंने नहीं सीखा, दोनों में से कोई एक बात है। अब ये चीज इनको डायरेक्ट कहना ना इनके साथ वो सही नहीं था। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, इनको कॉन्फिडेंस के साथ खिलाना है। हमने जो चीजें भी करनी है, इनको हमने ऐसी फीडिंग करनी है, ऐसी क्रिकेट खिलानी है ताकि ये कॉन्फिडेंस भी रहे इनका और चीज़ें भी बेहतर हो। इसीलिए लाइन लगाई थी ताकि ये वेट करें। अब देखिए हमारे दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पूरी दुनिया जानती है। वो हमें आराम से खेल रहे होते हैं, वो मार रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये जहाँ बॉल करते हैं वहाँ मार देते हैं। भाई वो वेट करते हैं, लेट खेलते हैं। हमारे लड़के लेट नहीं खेलते, इंतज़ार में पहले ही बता देते हैं कि हम ये करने लगे। तो जब आप बॉलर को बता देंगे कि हम ये करने लगे हैं, तो बॉलर के लिए तो बहुत इजी आउट करना है। ये उनको खुद ही मौका देते हैं आउट करने का। देखें अब लाइन का मकसद क्या है। सचिन तेंदुलकर अगर कोई बात कर रहा हो, हमें समझ नहीं था, हम कि यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, ये कोई नई चीज़ ले आया है। भाई नई चीज़ लाया तो सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर। विव रिचर्ड कोई नई चीज़ लाएगा तो भाई नई चीज़ लाया तो विव रिचर्ड है ना। कोई एक्स फैक्टर होगा, कोई नई चीज़ आप लाएंगे और मैं लाया हूँ। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, जावेद भाई कहे ना कि ये लाइन क्या लगाई हुई है, तो मुझे बात समझ में आएगी। सईद अनवर कहे कि यार ये क्या लाइन लगाई हुई है। इंजमामुल हक इधर सोशल मीडिया पे टीवी पे बैठ के कोई कह देता है, अब उनको तो मैं नॉइसेस समझूंगा, उनकी आवाज़ को मैं नॉइसेस समझूंगा, इग्नोर करूंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे खिलाफ करते थे, हम बैटिंग करने जाते थे ना, वो शुरू होते उल्टी सीधी बातें करने ताकि हमारा गेम की तरफ ध्यान ना रहे, फोकस ना रहे। तो ये जो सोशल मीडिया और ये लोग हैं, इनकी नॉइसेस है, इससे हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन हमारा काम है कि सही चीज़ उन्हें बताना बच्चों को, जिससे उनका फ़ायदा हो। तो लाइन लगाने का मकसद ये था कि जो प्लेयर है, अगर देखें इंडिया में अगर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या गावस्कर की अभी तक बात चलती है, बिल्कुल, तो कोई आगे से चूं चरा नहीं कर सकता। कोई छोटे लड़के को बता रहे हो, तो इधर हम बता रहे हैं तो सोशल मीडिया पता नहीं कौन कौन शुरू है कि ये क्या है वो क्या है। इसीलिए तो हमारी क्रिकेट नीचे आ गई कि हम अपने बड़े प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रॉब्लम ये तो ये रिस्पेक्ट तो वैसे है हमें, हम जो है ना, मुझे ये बताएं कि स्टार्स बनाना, आप ये बताएं कि एक महीने में यूसुफ एक टूर पे क्या सिखाएगा बैट्समैनों को, ठीक है ना। उसको टाइम चाहिए ताकि बैट्समैन की और इसकी आपस में कोच की अंडरस्टैंडिंग बन सके, ये उनके साथ काम कर सके। जबकि जो लाइनों वाला यूसुफ जो लाइनों वाली बात की, इस पर हमने भी बात की है, लेकिन लाइनों का मतलब पाकिस्तान टीम तो नहीं है ना। अब उस बेचारे को ये पाकिस्तान टीम में करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे से वो काम करते हुए नहीं आ रहे। तो हम जैसे लोग, हमने अगर कोई बात की है तो लाइनों का मतलब पाकिस्तान टीम लाइनों वाली नहीं है, ठीक है। अब उसको एक महीने का टाइम मिला है, उसको जिस तरह के प्लेयर मिले, उसने यही बेसिक ही बताई कि भाई बेसिक्स पे तो रहो, कि जहाँ की बॉल है वहाँ तो मारो। वेट कर, देखिए लेट खेलना है। मैं बता रहा हूँ हमारे कितने बड़े बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हमारी बॉलिंग अटैक दुनिया में माना जाता है। तो क्यों 200 पड़ता है? क्योंकि वो अच्छा खेल रहे होते हैं हमारे खिलाफ, विकेटें फ्लैट होती हैं, तो आप वो रन होने ही होने उस विकेटों पे। आपने कोई रिक्वेस्ट की कि ऑफ सीजन में मुझे ये लड़के, जो नए लड़के आए हैं, ये मेरे हवाले करते हैं, मैं एनसीए में थोड़ा सा काम करना चाहता हूं। मेरी मुलाकात ही किसी से नहीं हुई, आपके सामने बात हो रही थी। इधर आपने इतला दी थी कि आप जा रहे हैं, मुझे तो उसका भी पता है। सोचे मैंने इतला दी थी कि आप जा रहे हैं, मैं कि मुझे क्या बात है, ऐसा कुछ आप लोग रिपोर्ट होती है मैंने चेयरमैन को, मैनेजमेंट को, कि मैंने ये चीज देखी और ये चीजों पे काम होना चाहिए। मैंने वैसे उनको भेजी अपनी, चेयरमैन साहब को मैंने अपना एक भेज दिया था। लेकिन अंडर 19 जब मैं हेड कोच था, उस वक्त मैंने आके ये कहा था कि मुझे कैंप चाहिए,
कि ये यंगस्टर जो हैं इन बच्चों में मैं बैटिंग की जो स्किल्स हैं, टेक्निकल हैं, ये चीज़ें मैं इम्प्रूव करने के लिए हमें एक 1.5 महीने का 2 महीने का भी कैंप लगाएंगे, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ना टेक्निक नहीं है बेचारों की। जब ऊपर से एक बड़ी वजह पता क्या है, वर्ल्ड कप्स जब जाना होता है ना, उससे पहले एक एशिया कप होता है, वो इधर होता है दुबई में, उससे पहले कोई टूर नहीं है। हम ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ना हम इंग्लैंड टूर करते हैं अंडर 19 की टीम, ना साउथ अफ्रीका। मुझे याद है जब ये लोग खेलते थे अंडर 19, आप लोगों ने सकलैन ने कितने अंडर 19 के टूर बाहर किए हैं उससे पहले की टीमों ने। अब तो आपने कभी सुना कोई टीम गई इंग्लैंड अंडर 19 की, ऑस्ट्रेलिया गई, न्यूजीलैंड? मेरा नहीं गई नहीं। लास्ट टूर कब हुआ होगा पाकिस्तान है अंडर 19 का? ये एक डार्विन, वो डार्विन गई, इन्होंने डार्विन खेला ऑस्ट्रेलिया में जाके। ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और पता नहीं बांग्लादेश हाँ। की कौन सी साइड थी, बट सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इस दफा अंडर 19 के डोमेस्टिक को कैंसिल कर दिया गया। एक मैच करवाया और उसके बाद पूरा टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं, देखिए उस दिन ख्वाजा साहब भी हमारे पास आए थे, तब भी यही बात की थी कि कैसे किसी एसोसिएशन ने इस बात पे आवाज नहीं उठाई। एक लड़के का साल जाया हो गया, जो लड़का 18 साल का होगा, अब वो 19 से ऊपर हो जाएगा अगले साल, वो कहां दिखाएगा इस प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस? नो रीजन। नहीं, एक मैच के बाद क्यों कैंसिल कर दिया? ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने रीजन पूछी तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब ने मना कर दिया। कोई रीजन नहीं। हाँ, ऊपर से आया ऑर्डर। अच्छा, पूरा सीजन नहीं हुआ, एक साल जाया हो गया, जिसमें अंडर 19 के कितने लड़के जाया हो गए होंगे जो सिर्फ एक एज पे बैठे होंगे 19 साल। बिल्कुल ठीक है आपने। तो आप जब तक एसोसिएशंस और मीडिया को वॉचडॉग होना पड़ेगा, जब तक एसोसिएशंस वॉचडॉग नहीं होंगे और जब तक एसोसिएशन यस बॉस रहेंगी तो काम नहीं हो सकता। बस यस बॉस, ठीक है। ये एसोसिएशन की तो चलती नहीं। एग्जैक्टली क्यों नहीं चलती? तो मतलब मैं चलेगी ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाजा साहब इस बात पे खुश थे कि पीसीबी ने हमारा दफ्तर बनवा दिया। ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये तो किसी की, ये कोई खुशी की बात नहीं है। चलती, मेरा नहीं ख्याल। वो पहले होता था, बुखारी साहब मेरा ख्याल जब करते थे, या इधर हमारे वो होते थे आमर रोकड़ी साहब होते थे, उस वक्त चीजें होती थी। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है कि 20-25 साल हो गए हैं कि ये मेरा ख्याल एसोसिएशन के पास कुछ भी नहीं है। फिर यूसुफ फिर वही बात है ना कि जिनकी नहीं चलती फिर वो उस पोजीशन पे नहीं बैठे। मैं रिजवान के लिए मोहम्मद रिजवान जब कहते हैं ना मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आप कप्तान नहीं है। ये दो डिफरेंट चीजें। हाँ, नहीं, ये दो वो चीजें हैं जो लोग पोजीशन पे हैं, अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो कहें थैंक यू वेरी मच, हम इस पोजीशन पे नहीं रह सकते। कह रहा हूँ कि ये जो एसोसिएशन वाला चक्कर है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कप्तानी में अगर शाहिद की नहीं चल रही, अगर कप्तान शाहिद है और ये आगे टीवी पे कहते कि मेरी नहीं चल रही, तो फिर ये गलत है। या मैं कह दूं मेरी नहीं चलती कप्तानी में आगे, तो वो गलत है। रिजवान ने बहुत मायूस किया ऑनेस्टली, मुझे बहुत। लाला, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। मैं बिल्कुल आपको ये इस बात पे जरूर जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बहुत बैक किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिजवान फाइटर है, रिजवान, मगर अब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दोज आर वेरी वेरी अलार्मिंग। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor PSL special, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalo की चॉकलेट। So coming back to the discussion, और obviously इधर से उधर ड्राइव पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन तो होती रहेगी, बिकॉज जब प्लेयर्स एसोसिएटेड हैं और PSL में वो प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखेंगे तो उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हम एसोसिएशंस के रोल्स की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कितना इम्पॉर्टेंट है लाला, जो लोग डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा हो, क्योंकि एसोसिएशंस के कुछ लोग हमें बोर्ड BOG में बैठे हुए दिखते हैं, वो अगर सिर्फ यस कहते रहेंगे तो फिर बेहतर कभी भी नहीं होंगी चीज़ें। तो यस सर वाली चीज़ तो बेहतर कभी भी नहीं है। बहुत से लोगों को बट उसके अलावा सर्वाइव कैसे करेंगे? उसके अलावा सर्वाइव कैसे करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहता है कोई? या जब आपके अपने इंटरेस्ट हो ना, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती ही है कि आप अब यार बस मेरा अपना है, बस हाँ ठीक है इसको खुश रखूँ, यस सर का सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईना दिखा देना चाहिए, अच्छे दोस्त की निशानी होती है आईना दिखाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं अगर काका मुझसे मुखलिस है तो काका मेरी गलतियां बताएगा मुझे कि लाला आपके अंदर ये काम ठीक नहीं है। ये होते हैं दोस्त, आईना दिखाया जाता है। तो किसी भी लेवल, खासतौर पर जब इतना बड़ा लेवल है जिसमें बात पाकिस्तान की आती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में सच बोलना चाहिए। सच बोलने से घबराना नहीं चाहिए, बोलें सच, उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह सवेरा कल बात हो रही थी, हम सबकी इज़्ज़त है क्रिकेट,
क्रिकेट की वजह से हम पहचाने जाते हैं, ये मुल्क पहचाना जाता है। तो आई मीन कि इसके साथ ईमानदारी के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही बंदे को सही कुर्सी पे बिठाएं जो डिज़र्व करता हो, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जो एसोसिएशंस को कंट्रोल किया जाता है बोर्ड से बैठकर, अगर कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक है किसी भी टाइम में, अब इस वक्त भी हैं, तो अगर आप समझते हैं कि उसका ये इन्फ्लुएंस इतना होना चाहिए? देखिए, एसोसिएशन जब आप बनाते हैं ना तो आप पूरी पावर भी देते हैं उनको, और उनका काम होता है कि वो रिजल्ट दें, प्लेयर्स लेके आए। अच्छी क्रिकेट, क्लब लेवल क्रिकेट और डिपार्टमेंट जो भी क्लब क्रिकेट लेवल उनके अंडर में होती है, अंडर 16, अंडर 19 जो कराची है, लाहौर जो भी, तो वो उनके अंडर में होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है अच्छे क्रिकेटर्स लेके आना, और उनको उन्हीं क्रिकेटर्स को हम कराची एसोसिएशन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हम परफॉर्म करते थे टॉप लेवल पे, तो पाकिस्तान लेवल पे फिर कहा जाता था कि यार शाहिद अफरीदी इसने अंडर 19 में सबसे टॉप आउट किए हैं, इसको आप लेंगे, या कोई दूसरा बैट्समैन, तीसरा प्लेयर, तो वो एसोसिएशन की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन वो एसोसिएशन, वो पावर मेरे ख्याल में उसी वक्त थी, अब तो हमें कहीं नजर आती नहीं है ऐसी। राइवलरी भी नहीं रही, वरना राइवलरी होती थी बड़ी, कोई अपनी अना की बात होती थी कि कराची की टीम, लाहौर की टीम कैसे हरा दिया कराची ने लाहौर की टीम को, वो राइवलरी भी अब खत्म नजर ही नहीं आई, वो हमें आई नहीं रही नजर। मुझे याद है लास्ट हम खेले, मोइन भाई हमारे कप्तान थे कराची के, और लाहौर से वसीम भाई थे कि रज़ाक कप्तान थे, वसीम भाई थे मेरे ख्याल में कप्तान। यार कोई क्रिकेट हुई थी, कोई मैचेस हुए थे, इतनी जबरदस्त फाइट हुई थी उस मैच के अंदर कि मैं बता नहीं सकता आपको। 4-डे गेम था, 4-डे गेम था, और अच्छी टॉप क्लास ग्रीन विकेट थी, अभी भी वो फाइनल याद है मुझे। तो आई मीन कि उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और वो प्रोफेशनल किसी भी, अगर आप ये मुल्क की बात हो रही है ना, तो हम जो सूबे इनकी आपस में कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। मैं एडलेट की तरफ से खेल रहा था, तो सिडनी से हमारा मैच था, तो मेरे कप्तान ने और कोच ने कहा कि लाला ये मैच आपने लाजमी परफॉर्म करना, जितवाना है। ऐसा मैच है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बिल्कुल राइवलरी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। उससे क्या होगा, अच्छा बेस्ट टैलेंट सामने आएगा। किसके लिए आएगा? पाकिस्तान के लिए आएगा। ये जिस तरह से बात की अभी शाहिद साहब ने, ये कितना अहम है जो आप अभी शुरू में बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे थे कि अगर आप इतने टफ कंपटीशन नीचे खेलेंगे तो आप तो तैयार होकर आएंगे। बहुत ज़रूरी है ये ऐसे मैचेस होना, बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी एक लाहौर कराची का मैच बताया, एक हम पीआई और नेशनल बैंक का मैच खेले थे शेखुपुरा में। आज पाकिस्तान पीआई की तरफ से वसीम भाई, मोइन भाई, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, मैं, सिकलैन मुश्ताक, मेरा ख्याल है महमूद हामिद, और भी एक दो और बंदे थे। ये जो अपना आजकल अंडर 19 का भी कोच है यार, गुलाम अली वगैरह। उधर से इंजी भाई, वकार भाई, मोहम्मद समी, मुश्ताक अहमद, शबीर अहमद, कामरान अकमल, साजिद अली, जितने भी नाम ले सब इंटरनेशनल प्लेयर खेले। और वो मैच फर्स्ट क्लास का, अगर आप किसी से सुन लें कि रात अंधेरा हो गया था फिर जाके बंद हुआ था, और मैच इतना क्लोज चल रहा था। इंजी भाई बैटिंग कर रहे थे, वसीम भाई बॉलिंग कर रहे थे, और वो मैच अंधेरे की वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त, इंजी भाई बहुत ज़बरदस्त लेके चल रहे थे, और वसीम भाई ने जो बॉलिंग की थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच हुआ था। तो ये इस तरह के मैचेस पहले होते थे, लोग सारे खेलते थे फर्स्ट क्लास। देखें उसमें कोई एक आधा यंगस्टर शायद खेल रहा होगा तो उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे। अभी जो बात हम कल भी कर रहे थे कि सब प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास खेलना कंपलसरी कर दें। 4 से 5 मैच इन्होंने खेलने ही खेलने हर हाल में। जब पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे, ये फारिग हैं और हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है, तो ये इन पे कंपलसरी कर दें, कहीं बाहर नहीं जा सकते उस वक्त, ताकि इनको भी फ़ायदा हो, और जो यंगस्टर हैं जो इनके ख़िलाफ़ खेलेंगे, कुछ बैटिंग करेंगे, कुछ बॉलिंग करेंगे अपने स्टार्स के ख़िलाफ़, बहुत फ़ायदा होगा हमें। और ये मुसलसल होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 साल बाद फिर इनको रिलीज़ कर दें, नहीं, ये एक रूल बना देना चाहिए कि जब आपका फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा है और कोई इंटरनेशनल पाकिस्तान का मैच नहीं है, मैच हो रहा है इंटरनेशनल, फिर तो ठीक है, वरना इनको 4 से 5 मैच लाजमी खेलना, ये बेहतरी के लिए हमारी। बट ये जो आपने जो मैच मेंशन किया वो डिपार्टमेंट्स का मैच था, ठीक है, डिपार्टमेंट्स खेल रहे थे। क्या पास्ट में ये बात सही थी? लोग कहते थे कि डिपार्टमेंट्स के लिए तो जान मार के खेलते थे प्लेयर्स, बिकॉज जॉब्स थी, एसोसिएट ऐसे हुए हुए थे, हाई सैलरी मिलती थी। रीजन्स के लिए वही प्लेयर्स इतनी जान मार के नहीं खेलते थे? नहीं खेलते थे, सब खेलते। अभी आप सारे खेलते, एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होती थी, सारे प्लेयर खेलते थे क्रिकेट। क्रिकेट होती कहाँ बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, ये आपकी 2 डिपार्टमेंट और फर्स्ट क्लास कायद आज़म ट्रॉफी, इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे सवेरा, सारे खेलते थे, सीरियस लेते थे सारे प्लेयर्स। ओ भाई ऐसे भी थे काका कि नेशनल हमारे मैचेस टूर खत्म हो जाता था, अगले दिन पता चलता था कि मैच एसोसिएशन का, चले जाते थे मैच खेलने। बहुत प्लेयर करते थे, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे यार। आप क्यों नहीं सीरियस लेते प्लेयर्स फिर?
माइक लगा हुआ, लाला आवाज अगर आती वो नहीं ले है। रहे तो आपको बात करनी है ना, क्रिकेट बोर्ड को बात करनी है ताकि हमारी क्रिकेट बेहतर हो, उनका भी फायदा है। देखिए जब कोई बॉलर है जो दिन के 20 ओवर करेगा तो उसकी जो लाइन है जहाँ बॉल करना है, जो हम बात करते हैं यार, उनकी जगह बड़ी अच्छी होती है बॉलिंग की, तो इसलिए कि फर्स्ट क्लास के मैचेस बहुत होते हैं पीछे। और पहले भी टूटे फूटे से वेन्यूज में होते थे मैचेस फर्स्ट क्लास। बहुत, मैं उधर भी खेला हूँ, क्या नाम है, भावलपुर में खेला हूँ, फिर हम लोग इधर शेखपुरा में खेले हैं। शेखपुरा इतना मजे का नहीं है, ड्रेसिंग रूम वगैरह ऐसे ही बने हुए हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास का मैच ऐसे ही होता है। आम इधर भी खेले हैं, हम माल्टोन में खेले हैं, बहुत सी जगह पे मैच। शोएब अख्तर एक मैच खेला फर्स्ट क्लास का, स्लिप में खड़ा था, बीच में से मोटरसाइकिल गुजर गई, उसके ऊपर बैठ के निकल गया। कह रहा फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा हूं, मैं स्लिप में खड़ा हूँ, ठीक है ना, कह रहा बीच में से मोटरसाइकिल गुजर गई। इसको लेने आई थी, उसको लेने आई थी स्पेल के बाद। वो फर्स्ट ये स्लिप में कर क्या रहा था, ये स्लिप में इसका क्या वैसे ही आया होगा, कोई आउट हुआ है तो थर्ड मैन से आया है। शेवी ये बात होगी तेरे साथ मेरी और अपनी थी, इंशाल्लाह। स्लिप में तू क्या कर रहा था? अच्छा यूसुफ, ये जो पाकिस्तान की इस PSL 10वें एडिशन में अगर बैटिंग के हवाले, जैसे आपने कल बात की कि बॉलर्स तो आए हैं, बैट्समैन नहीं आए हैं, बुनियादी तौर पर अब क्या इसमें भी कुछ तकसीम करना पड़ेगी कि ये खिलाड़ी हैं T20 या वनडे फॉर्मेट के, उनको उस लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए, और ये आपके टेस्ट मैचेस के लिए हैं या इसमें से कुछ वनडे खेल सकते हैं, उनको टेक्निकली इस तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, इसको मार्क करना पड़ेगा PSL में? नहीं, इसके बाद अगर आप लेकर चलते हैं अपने खिलाड़ियों। देखिए कुछ हमें सब काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं पिछले कुछ अरसे में, तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे मैंने कल भी कहा, हारिस एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है, फिट भी बहुत है, एजिलिटी भी है उसमें। थोड़ा सा प्लान कैसे बनेगा कि ये क्या ये कप्तान के होते हुए, कप्तान कौन, रिजवान को क्या उसको वनडे में डाल सकते हैं? नहीं, साथ रहेंगे ना, दोनों साथ रह सकते हैं, वो भी रह सकता है, ये भी रह सकता है साथ। देखें वाइट बॉल क्रिकेट जो आगे आनी है, 27 में वर्ल्ड कप है, एक 26 में है, तो T20 में तो अभी जिस तरह की उसने बैटिंग की, थोड़ा सा उसका ऑफ स्टम्प वाला है, वो मैंने उससे उधर बातचीत की है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिया, थोड़ा और उससे काम होगा, इधर खेलना शुरू। देखिए अभी ऑकलैंड में आप देखें, थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि यार ये सामने बाउंड्री छोटी है, तो उन्होंने इधर खेलने की कोशिश की है, रन्स बना लिए हैं। जब वो ये देखते हैं ना कि सामने बाउंड्री बड़ी है, तो इधर का ज़हन बना लेते हैं, तो जब इधर खेलने जाते हैं ना, वहाँ उनको मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करें बॉल का और इंतज़ार करें कि बॉल को हिट कहाँ करना है। ये सामने बाउंड्री बड़ी भी हो ना, तो आपकी मिडल हो जाए ना, टाइम सही हो जाए तो छक्का हो जाना। कोई बैट बहुत अच्छे हैं, बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं होती। बट डिवीजन बाय फॉर्मेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जैसे हाफिज ने तो कहा है कि ODI और T20 की एक डिवीजन और टेस्ट की एक, बिल्कुल ऐसे मगर है, ये शायद वनडे की मुझे तो ये एक टीम लगता है होनी कि चाहिए। टेस्ट और ODI की एक डिवीजन होनी चाहिए, T20 बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या डिवीजन होनी चाहिए? व्हाइट बॉल की मैं समझता हूँ फिर भी एक बना ले, टेस्ट की थोड़ी आप कर ले, व्हाइट बॉल की तो एक टीम होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा बहुत एक दो प्लेयर इधर उधर कर सकते हैं, उसमें आगे वो प्लेयर सामने नजर आए हैं। आप देखें इसने कितनी ज़बरदस्त कप्तानी की है सलमान अल आगा ने, और खेला भी बहुत अच्छा। आप स्ट्राइक रेट देखें उसका कितना ज़बरदस्त था, फील्डर बहुत अच्छा है, और वो टीम जैसा ज़रूरत होती है वैसे खेल रहा होता है। तो ये जो अपना क्या नाम था, हसन नवाज, इसमें बेहतरी लाने की थोड़ी सी और ज़रूरत है, थोड़ा सा काम होगा, ऑफ साइड की तरफ खेलना, बाकी पावरफुल है, हिटिंग है उसके पास, शॉटिंग खेलता है, दिलेरी से खेलते हैं। देखिए इतनी टफ सिचुएशन में जिस तरह की विकेटें थी, जिस तरीके से इन्होंने जाके खेलने की कोशिश की है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और उन्होंने मुश्किल कंडीशन, मुश्किल बॉलिंग, जो उनका रोक और ये जो डफी है, और जो एक तो चला गया था वो उनका ऑलराउंडर लंबा वाला, ये उन विकेटों पे उनकी हाइट के साथ ये बॉलिंग मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम उस लेवल को टच करने की कोशिश करें जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन था। और देखें फिर मैं वो लाइनों की वजह से थोड़ा बहुत ये था, एक मैच में कर ही गया था 100 एक मैच में 100 कर ही गया था। तो ये देखिए नई टीम थी, एक मैच एटलीस्ट जीती बिल्कुल, और जो हमारी सीनियर टीम थी वो भी हार गई है जी। तो टफ कंडीशंस थी। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को हमें बैक करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए जितना हमें पीछे उड़ा दिया हमने। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था यंगस्टर का। बहरहाल टीम बन सकती है ऐसी, कोई जैसे लाला कह रहा है कि हम
टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन ये टीम खड़ी हो जाएगी। हमारा कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह की क्रिकेट हो रही है कि हमारी टीम इस तरह खेले। अभी यकीन करें, मैं जुम्मा पढ़ के निकला हूँ, 4-5 लोगों ने कहा है कि हमारा सर शर्म से झुका हुआ है दुनिया में जो बातें हो रही, तो आप कुछ करें। मैं भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। हम सारे सोच रहे हैं इस बारे में, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सोच रहा, सारा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं। बिल्कुल, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं, जिस तरह हम दुनिया को मारते थे, वो सिचुएशन जो अब आ गई ऐसे कभी भी नहीं था। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हम सब सोच रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो प्लेयर्स आएंगे, और थोड़ा सा पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, और लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं लाला, लोग जो है ना वो अभी बाय द वे रिसेंटली PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे कप्तान बैठे हुए थे, कराची किंग्स से हसन बैठे हुए थे, सलमान नसीर साहब बीच में बैठे हुए थे, मगर मीडिया शायद जो जितना गुस्सा पूरी आवाम में था, मीडिया ने भी उसी तरह ऑन डॉट सवाल पूछे, बड़े कड़े सवाल पूछे गए इन लड़कों से। बहुत सारे सवालात ऐसे हुए जिनके जवाबात मुझे ऐसा लगा कि ये थे नहीं इन लड़कों के पास जवाब देने के लिए। जैसे बाबर आजम से एक सवाल पूछा गया 200 रन्स के ऊपर कि क्या इतने बनाने चाहिए हमें, हम पोटेंशियल नहीं रखते। बाबर खामोश रहे, वो रिजवान की तरफ देखते रहे, रिजवान ने इग्नोर कर दिया कि मेरी तरफ तो ना हो, एंड देन शाहीन जम्प्ड इन एंड शाहीन ने जवाब दिया उस बात का। क्या इन लड़कों में भी अब क्लैरिटी नहीं बची है कि हम जवाब क्या देंगे, कि या ये लाजवाब हो गए, इनके पास भी कोई जवाब? मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हारने के बाद शल में क्यों चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम भी हारे हैं, गलती क्यों नहीं खेलते हुए, ठीक है ना? आप गलती को तस्लीम करो, ठीक है, हमसे गलती हुई है, बात करो, छुपने से कुछ नहीं होगा, ये दूसरे पे डालने से कुछ नहीं होगा। जो दलेर लोग होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती यार। वो कहते हैं कि अल्लाह को भी बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है जो गलती करके मान लेता है कि यार मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ है। तो ऐसे लोग छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं ऐसे लोग, गलती मानना। तो बिल्कुल शैल में ना चले जाया करो। जिस तरह आप जीत में सारे एक होते हो, हार में भी एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है ना? अभी आपने शाहीन की बात की, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि वो शाहीन आया, उसने बात की कि नहीं सिर्फ बैट्समैन नहीं, बॉलरों की भी गलती है, हमें भी रन नहीं देना चाहिए। तो ये पॉजिटिव अच्छा लगा मुझे सुन के कि यार एक बंदा खुद आया, ठीक है ना? तो इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करो आप लोग यार, कुछ भी नहीं होता। कितनी दफा हार, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि ठीक है टाइम लगेगा चीज़ों को डिसिप्लिन होने में, लेकिन शेल में ना छुपो, ब्लेम गेम ना खेलो, एक दूसरे पे वो ना करो कि इसकी वजह से आ रहे हैं, नहीं, जो बंदा जिस वजह से खेल रहा है वो अपना परफॉर्म करे, खत्म, मेक इट सिंपल। लेकिन शायद साहब आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि दलेर बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद कप्तान ही उसको बनाता हो जो कहे जी ठीक है आप जो चाहे दिल कर ले, मैं बस ठीक है मैं कप्तान। इमरान मुझे ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे मोहम्मद रिजवान से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो क्यों सर? इसलिए कि उसको बहुत सपोर्ट किया है मैंने कप्तान के लिए, जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान को टीम को लेके चला सारा कुछ, लेकिन उसने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, जिस तरह सेलेक्टर कहते थे या कोचेस कहते थे मुझे वैसा करना पड़ता था, नहीं, ये लीडर की नहीं है। ये लीडर के अंदर ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि रिजवान के मुंह से इस तरह की बात मुझे सुनने को मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बनती नहीं थी। हमने इन बातों की वजह से उसको सपोर्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था कि वो दलेर है, तगड़ा है, सबको साथ लेके चलेगा, मुश्किल वक्त में सबको बिठाएगा अपने साथ। लेकिन मुझे ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से कि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मज़ा तो जब आता है ना, जब ये स्टेटमेंट आती है, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब आप सीरीज जीते थे, उस वक्त आप कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये पूरी टीम ने किया। सवेरा हम 2016 का वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, T20 इंडिया में 15 में था कि 16 में था, हार के आ गए। मैंने विकी भाई कोच थे, मैंने कहा विकी भाई किसी प्लेयर को उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं तो चाहूँगा सारा कुछ अपने ऊपर लूँगा कि मैं पहले मैच पे मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, तो एज अ कैप्टन मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। तो मैं आया, आवाम से सॉरी की, सबसे सॉरी की, किसी प्लेयर पे मैंने आँच नहीं आनी थी, जब तो ये बड़े मसले मसाइल थे वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा ना कोच ना किसी के ऊपर कोई आँच नहीं आनी थी, ना बात की मैंने, सब कुछ। अब ये कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात, एज ए लीडर आपको ये करना पड़ जाता है यार, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो वंस अगेन रिजवान, आई एम वेरी सॉरी यार। कमिंग बैक टू, आपको भी अफसोस हुआ है? बात वो कह रहे मैं यही होगा नहीं, कप्तान पाकिस्तान के अगर कहें मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
ये तो मुझे कितने नहीं पता, ये इख्तियारात तो वही होने चाहिए बताएगा वैसे? जब आप पूछें। आपके उनसे ख्याल कल में नहीं जवाब कितने दिया इख्तियार- उन्होंने। कुछ नहीं था हाथ में वैसे। नहीं, मेरा काम नहीं है ना कोई, मैं तो बैटिंग को देख रहा हूँ। मैंने जो बैटिंग मीटिंग की थी वो बताई है ना कल कि इस मैं वजह से ये कैसे हो सकता है आपने बैटिंग को देखा उसके बाद आपने यूं आंखें तो नहीं बंद कर ली? नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ। ये हेड कोच का काम है, असिस्टेंट कोच का काम बिल्कुल। है, कैप्टन का काम। मैं बैटिंग कोच हूँ स्पेसिफिक, मैंने उसकी बात करनी है, वो मैंने की है, वो मैंने इधर भी की है, प्रेस मैंने कॉन्फ्रेंस उधर में भी की है। थी। प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मेरे से पूछा, मैंने कहा बात हो सकती है इस पे। जी। तो जो टीम एक बॉलर चार नहीं बॉलर्स खिलाया वाली, था, चार बॉलर्स वाली तो मैच। वो अब मेरे से पूछ के तो नहीं टीम बनाई, बिल्कुल। लेकिन मैंने उधर फिर भी मैंने कहा चलो उसको दबे लफ्जों में मैंने कहा ये ठीक है नहीं, बाकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास 5 बॉलर प्रॉपर होते तो शायद वो 250 में 260 पे आउट हो जाते, क्योंकि उनको 118 रन पड़े हैं दोनों को। दोनों को। उस दिन मुझे आइडिया सही नहीं था, मैंने 130 बता दी, इतनी मार पड़ रही थी, मैंने पता कहा ही नहीं जितना ज्यादा बता दो ठीक है। सलमान और नियाजी को 118 हुए थे, 5-5 वो 118 रन है, मैंने 130 बोले, 12 रन ज्यादा बोल दी। तो वो आप अगर सही एक बॉलर होता उसको 60 पड़ जाते। हाँ। तो आपने एक तो वो एक चीज़ थी, वो तो ऑब्वियस सब पूरा पाकिस्तान ही बोल रहा था। बाकी मेरी वो ऐसी मैं नहीं बोल सकता, और ना किसी को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक डोमेन है, डोमेन है, उनका काम है। अब वो रिजवान कह रहा है जी मुझे मेरे हाथ में नहीं है, तो ये भी वही आंसर देगा ना कि क्यों नहीं है। क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो ये जब आप डिसअपॉइंट, कप्तान जैसे है। लाला कह रहा है, ऐसे सब डिसअपॉइंट है पूरी दुनिया। अच्छा जल्दी से हम वापस आ जाते हैं, बहुत शिद्दत से कराची किंग्स पे हम अभी बात करना शुरू ये करते नहीं हैं और फिर बात इधर हो जाती है। जल्दी से वापस आ जाते हैं। स्क्वाड हमने देखा था, बात की थी, केन विलियमसन से बात शुरू हो गई थी। स्क्वाड फिर से एक दफ़ा ज़रा हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं और फर्दर ऑन बात करते हैं। हसन अली आपको दिख रहे हैं, वार्नर जो है वो अब आए हैं, ज़रा लेट आए हैं, और जो है डेविड वार्नर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं दिख रहे बिकॉज वो वहाँ शायद प्रैक्टिस पे थे, तो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। सो वार्नर के अंडर अब लाला सबको कराची किंग्स में लड़ना है। आप भी वैसे कराची किंग्स से खेल चुके हैं, कैसा माहौल होता है कराची किंग्स की टीम का? जब मैं खेला था ना तो लग गया सर था किसी क्लब की तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह प्रोफेशनल लीग फ्रेंचाइजीज होती हैं, हाँ। जो स्टैंडर्ड्स मैंने मुल्तान सुल्तान के देखे थे या पेशावर के थे, वो कराची के अंदर थोड़ा लग रहा था कि क्लब लेवल वाले स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी सोच वही है ना। लेकिन अभी जैसे वार्नर को इन्होंने साइन किया, पहले शान मसूद था उसको हटा दिया, फिर आप वार्नर को लिया। अच्छा वो ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उसका अपना एक माइंड सेट है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है वार्नर वाला, ये अच्छा लिया है। थोड़ा सा वार्नर को अगर 15 दिन पहले पॉसिबिलिटी होती है ना, क्यों नई टीम है, फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार कि 15 दिन पहले आ जाओ, ताकि प्लेयर्स के साथ जल्द से जल्द आपका माइंड सेट प्रिपरेशन हो जाए आपकी अच्छी तरीके से, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देते। लेकिन ये था कि इसका टोटली डिफरेंट माइंड सेट ऑजीज़ का, और ख़ासतौर पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो कुछ अरसे से इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है कराची किंग की, मुझे लगता है कि इस सीज़न में, क्योंकि टीम भी मेरे सामने पड़ी हुई है, बहुत अच्छी टीम है, स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा ख़त्म करना चाहिए इनको। तो ये टीम अगर इसमें मैं कहूँ तो लोकल्स भी काफ़ी आपको लड़के दिख रहे हैं, नए लड़के भी दिख रहे हैं। इनमें से नए लड़कों में से किसमें ज़्यादा पोटेंशियल लगता है और कौन ऐसा लगता है कि जो कराची किंग्स की तरफ से हाईलाइट हो सकेगा? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची किंग्स के यंगर लॉट के ऊपर ज़रा नज़र डालेंगे कि कौन कौन से वो यंग लड़के हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान वुमेन एंड स्कॉटलैंड वुमेन आर इन एक्शन। सुबह बारिश की वजह से डिले हो गया था मैच, मगर फिर 32 ओवर्स का मैच, कर्टेल्ड मैच जो है वो अभी हमारी लड़कियां खेल रही हैं, एंड 36 बॉल्स पर 33 रन रिक्वायर्ड हैं। 3 विकेटें गिर चुकी हैं अभी तक पाकिस्तान टीम की, 155। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special, presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So coming back to the discussion, कराची किंग्स के हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही थी। जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अब जो आज मुकाबला होने वाला है, जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली वो सिलसिला भी शुरू करेंगे जहाँ पे आप #AskLala एंड #AskYusuf पे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब पे हम लाइव आ रहे हैं उस पर आप लाइव कमेंट्स पे ये हैशटैग्स डाल के सवालात पूछ सकते हैं। उन सवालों के जवाब का सिलसिला हम बहुत रेगुलरिटी में शुरू करेंगे, बिकॉज मुझे हर दफ़ा डांट पड़ती है कि हम वो बीच में रेगुलरिटी ख़त्म कर देते हैं। तो यस, हमारे सारे फैंस इंतजार कर रहे होते हैं, बेचारे सवालात पूछते हैं और सवेरा भूल जाती हैं उनको। बस वो अब इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बट कमिंग बैक टू कराची किंग्स, द यंगर लॉट ऑफ कराची किंग्स, बहुत सारे पास्ट में भी हमने यंग लड़के देखे जो कि बेंच पे ज़रूर बैठे रहे कराची किंग्स के लिए और उस तरह फीचर नहीं कर सके और फिर किसी और टीम में जाके फीचर किया उन्होंने। हाफिज़ यंगर लॉट अगर हम बात करें, ये यहाँ देखिए रियाजुल्लाह को इन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में लिया हुआ है, फिर इनकी सप्लीमेंट्री में उमैर बिन यूसुफ भी हैं, अभी पाकिस्तान टीम के लिए भी खेले हैं, और इसी तरीके से मिर्ज़ा मामून भी इनकी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अरफात मिनहास भी हैं इनकी सिल्वर कैटेगरी में, ये पिक हुए हैं। अरफात मिनहास भी इनके बारे में भी खासा जिक्र होता है। तो ये जो यूसुफ साहब आपने इन लोगों को जूनियर क्रिकेट में भी देखा होगा, पाकिस्तान में भी देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से भी, तो किन इसमें क्या चीज़ें आपके ख्याल में इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, या फिर इतना टैलेंट है जिसकी बात होती है? ये दोनों जो रियाजुल्लाह और रफ़ात, ये दोनों थे वर्ल्ड कप में 19, ये जो अंडर 19 का था, तो अब तो 2 साल होने वाले हैं इनको। अब क्या इन्होंने किया है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है। रियाजुल्लाह अच्छा है, बेचारा अनफिट हो गया था जब हमारे साथ गया था, उसको बॉल लग गया था यहाँ, लेकिन एशिया कप में अच्छा खेला था। अब इसने जो चीज़ें मैंने इसको बताई थी, शायद इसने काम किया है नहीं किया, ये अब मैंने देखा नहीं बाद में। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है इस बच्चे में, है पोटेंशियल। अरफात में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे का, ये जिसको कहते हैं कि बहुत लंबी क्रिकेट भी खेल सकता है। यंग है, अभी 20, 21, 22 साल का होगा। तीनों चीज़ें इसके पास हैं, लेकिन सिर्फ फोकस की, जो मुझे लगता है कि जो फोकस है, डिसिप्लिन है, ये 2 चीज़ें इसको लानी पड़ेंगी। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ काफ़ी 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। फुकदान है ये हमारे यहाँ, डिसिप्लिन और फोकस होने का। पता नहीं कहाँ लड़के हमारे ऐसे लगता है कि गुम गए, ग्राउंड में लग ही नहीं रहा होता कि ग्राउंड के अंदर है। जो लोग ग्राउंड में बहुत फोकस होकर खेल रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। आप दुनिया के दूसरे लड़कों की अगर आप देखें कि किस तरह वो मैच के अंदर खुबे होते हैं, ये थोड़ा लैग कर रहे हैं हम पिछले कुछ अरसे से। क्रिकेट कुछ बहुत आसानी से मिल रही है, उसकी एक वजह ये तो नहीं है? ये भी हो सकता है, बहुत इजी क्रिकेट मिल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। कितने डेब्यू हो रहे हैं, आप देखें कितनी क्रिकेट खेल गए बच्चे, T20 स्पेशली बहुत ज़्यादा खेल गए, तो बहुत आसान कर दिए। पीछे हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस होने चाहिए जी। जब ये क्रिकेट खेलने जब आए, अंडर चाहे T20 आए, चाहे वनडे क्रिकेट आए, किसी भी क्रिकेट के लिए आए, थोड़े से पीछे मैचेस होने चाहिए फर्स्ट क्लास के, 15-20 मैचेस ज़रूर होने चाहिए, ताकि इनको आइडिया हो कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ आए। पहले लोग जो फर्स्ट क्लास खेल के आते थे उनको अहमियत होती, फर्स्ट क्लास मैच बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब तो इंटरनेशनल मैच मिल जाता है बड़े आराम से। उस टाइम तो मुझे इतने मुश्किल से मैच मिला था। आप सोचे कि गया लाहौर की तरफ से, रीजन चेंज, वो भी किसी को कह के आगे में आया था लाहौर की टीम में कि यार मुझे भी ट्राई कर लें। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 17वां या 16वां लड़का रखा था। तो वो बहावलपुर गए, जाके उधर नहीं खिलाया, उन्होंने खिला लिया, क्योंकि इंग्लैंड में मुझे देखा हुआ था उन्होंने लीग क्रिकेट खेलते हुए। तो इतना मुश्किल काम था। अब तो बड़ी बात थी, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आपके मोहल्ले में रहता था तो बड़ी बात होती थी। मैच पहचानते थे सारे, बिल्कुल कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, नाम होते थे, लोगों को जानते। बहुत से लोग उस टाइम ऐसे थे कि जो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले होते, लेकिन क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे, उनका भी बड़ा नाम होता था कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अकेले मैच जितवा देता है। तो बड़ा टैलेंट होता था पाकिस्तान के पास, बड़ी मेहनत होती थी क्लबों में। और जैसे कल मैंने बताया, जो क्लब्स के ओनर होते थे बेचारे, वो इतनी मेहनत करते थे कि वो चाहते थे कि ये बच्चा कहीं चला जाए। अभी मैं किसका सुन रहा, सरफराज का कल सुन रहा था जी, वो अपना पाकिस्तान क्लब का जो नाम ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत उन्हें खिलाया। तो इसी तरह हर क्लब के लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है। ये तो काफ़ी ठीक ठाक लोग हैं। हमारी क्लब के जो ऑनर थे बेचारे, वो तो बिल्कुल गरीब से थे, रेलवे के मुलाजिम थे जी, लेकिन जो उनसे बन पाता था वो करते थे, पैशन था ना। हाँ, मेरे पास किट के पैसे नहीं होते थे, बैट के पैसे नहीं होते, वो अपने पास से करते थे या किसी से दिलवाते थे, शूज़ लेके दे देते थे। बिल्कुल, तो वो इस तरह लोग करते थे। ये हंगर इन नए लड़कों में, उनमें कैसे ये हंगर वापस लेकर आए, जो जिस हंगर की हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं? सवेरा, जो मेरा यूसुफ का दौर है या उससे पहले ले लें तो उस वक्त गिनती के 7-8 से ज़्यादा 10 क्लब रजिस्टर्ड क्लब थे। ठीक है, अब आप क्लब ही क्लब है, क्रिकेटर जिसको देखो क्रिकेट प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, खेल T20 रहे ना, खेल आप उस वक्त जो यूसुफ बात कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे यार। हम कहीं कोरंगी वगैरह में, हमें याद है शदाब से टोटल एनर्जी से मैं खेलता था। आप यकीन करें कि लोग जमा हुए होते थे
कि यार इस क्लब के अंदर 4-5 लड़के फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, लोग उनको सिर्फ देखने आए हुए होते थे। वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अब इतने सारे क्लब फैला दिए हैं, पता नहीं कोई रजिस्टर है भी नहीं। ये आप एसोसिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी, या पता नहीं है कि नहीं है, होती थी हमारे दौर में, कि उनके रजिस्टर्ड क्लब्स होते थे, उनके वो स्टैंडर्ड्स होते थे, तब जाके वो रजिस्टर किया जाता था क्लब को। और वो सारे प्लेयर सब एक दूसरे को जानते भी थे, और फिर एसोसिएशन हर क्लब के जो अच्छे परफॉर्मर्स होते थे उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी लेके आते थे। कराची की क्लब्स के आपस में भी मुकाबले होते थे, और जाहिर बात है क्लब्स के आपस में मैचेस होते थे। इवन के इतने तगड़े क्लब थे कि पेशावर में टूर्नामेंट होता था। काका हम लोग ट्रेन से गए पेशावर में टूर्नामेंट खेलने के लिए, हमारा क्लब, सोचें बड़ा क्राउड आता था जी, बहुत। अब तो इतने सारे क्लब हो गए, आपने अहमियत ही खत्म कर दी, फर्स्ट क्लास की अहमियत खत्म कर दी। जिसको देखो मोहल्ले में 10-12 लड़के होंगे फर्स्ट क्लास खेले हुए होंगे। जब ये जब यूसुफ साहब बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट में भी जो खिलाड़ी अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेला होता था तो क्लब में भी उसकी ये पहचान होती थी, अकेला ही मैच जितवा जाता है। बिल्कुल ऐसी आज हमारी नेशनल टीम में भी इस किस्म ये फुकदान नजर आता है। तो ये एक सोच है जो डेवलप हुई है वक्त के साथ साथ, और अब वो एक दूसरे को ऊपर डाल रहे हैं। एक तो ये भी फर्क था। देखिए हमारे टाइम पे ये था कि सारे सीनियर्स थे, हम यंग आए थे, तो सीनियर्स और जूनियर्स का बड़ा वो था। काफ़ी कुछ आपको सीनियर से, हमारे टाइम पे इतना मैनेजमेंट स्टाफ, इतने कोचेस नहीं थे। सीनियर से ही आप सीख लेते थे, वही आपको मोटिवेट करते थे, आपको हिसाब से आप उनसे सीख लेते थे। जैसे यूसुफ होगा तो इंजी भाई से जाके कोई चीज़ पूछता, तो इस तरह की वो चीज़ थी। अब इस लॉट के अंदर ना तकरीबन सारी, कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, जितनी भी खेले हुए इनमें कोई सीनियर्स नहीं है ऐसे। तो अब ये जितने भी सीनियर्स, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, जाएँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें, लड़कों को भी वहाँ पे सपोर्ट ही करते हैं ना। अब जब आप एक वक्त आ जाता है, जब आप पाकिस्तान से इतना कुछ मिल जाता है, तो आप पे बैक भी करते एक वक्त आता है। तो मेरे ख्याल में अब टाइम है कुछ प्लेयरों का जो कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें। ड्रेसिंग रूम में सारे यंगस्टर्स होंगे, उनको सिखाएँ उन बच्चों को, ठीक है ना, एंड देन फिर अपने साथ इन नए बच्चों को भी ग्रूम कर। ठीक है जी। अगली टीम की तरफ मूव ऑन करते हैं। कराची से निकल गए हम। आखिरकार हो गया, 2 एपिसोड लग गए, 2 शोज लग गए कराची की टीम को कंप्लीट करने के लिए। भारी भरकम स्क्वाड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पे हम नजर डाल लेते हैं अब कि कौन कौन लोग हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से फीचर कर। शादाब खान कप्तान है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, नसीम शाह उनके साथ, इमाद वसीम, आज़म खान, कॉलिन मनरो, हैदर अली, रूमान रईस, ठीक है जी, बेन ड्वार्शिस, उनके साथ इनके एंड्रीस कोस भी हैं, सलमान अली आगा, जैसन होल्डर, मोहम्मद नवाज़, सलमान इरशाद, मैथ्यू शॉर्ट, हुनैन शाह, साद मसूद, और इनके साथ इनकी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में वैंडर डुसन भी हैं, फिर रेले मेडसस भी हैं। तो ये इनका स्क्वाड है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दैट दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर भी होता है, एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस भी होता है। ये वो पीएसएल की टीम है जिसने सबसे ज़्यादा दफ़ा पीएसएल जीता है और अभी लास्ट सीज़न की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। प्रेशर और कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंट होंगे। शादाब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अरसे से भी है, जीते भी हैं इसकी कप्तानी में। टीम अच्छी तरीके से इस फ्रेंचाइज को लीड कर रहा है। जो टीम नज़र आ रही है इस वक्त ऑन पेपर, बहुत अच्छे हिटर भी हैं इनके पास, ऊपर से भी शुरू के 6 ओवर के मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं। बॉलिंग भी देखें, स्पिनिंग भी देख लें। तो सवेरे जिस तरह मैं कह रहा था कि सारी टीमें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, इतनी अच्छी। पहले लास्ट ईयर हमें नज़र आ रही थी कि 1-2 टीमें इतनी बैलेंस नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे इस सीज़न के अंदर लग रहा है कि सारी टीमें वेल बैलेंस्ड हैं। स्पिनर्स भी देख लें इनकी टीम के अंदर, फास्ट बॉलर्स देख लें, यंग फास्ट बॉलर्स भी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, एंड देन आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। कप्तान लीड अच्छी तरह कर रहा है टीम को, तो आई मीन पूरी सपोर्ट भी इनकी मैनेजमेंट करती है शादाब को। इट्स अ गुड साइन। अदरवाइज क्योंकि कप्तान भी खेल रहा है, जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है T20 का, वो सलमान अली आगा है, लेकिन लीड इसको जिम्मेदारियां शादाब को ही दी हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं इस्लामाबाद की टीम को। यूसुफ साहब, ये जो अवेलेबिलिटी की भी बात हो रही थी, इस टीम में भी एक ये फ़ायदा होगा जैसे IPL के साथ साथ, क्योंकि अगर आप पूरा सीज़न पहले आते थे, प्लेयर्स 2-3 मैचेस के लिए फिर नेशनल ड्यूटी पर चले जाते थे, लेकिन इस मरतबा चूँकि IPL भी हो रही है, उसी दौरान PSL भी हो रही है, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। अवेलेबिलिटी सबकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सप्लीमेंट्री जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये अभी आए नहीं। ये जो है ये 7 हैं, ये 7 जस्ट इन केस किसी कोई इंजर्ड हो जाए उससे पहले नहीं। हाँ, ये सप्लीमेंटरी प्लेयर्स हैं, वरना स्वैप ये होंगे 7 ही। 7 ये होंगे 7 टीम के। अच्छा, तो रोशन इतना लेवल का प्लेयर नहीं है कि उसको पहले ही साथ रखते। वैंडर डुसन, हाँ, वैंडर डुसन वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। मे बी वो कुछ मैचों के लिए मौजूद हो।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, ये अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है उसकी बहुत सारे। हाँ, अच्छा। जैसे अभी आपने केन विलियमसन की हमने हाँ, कराची उसके की 5 बात मैच की नहीं थी, है, तो हाँ, वो भी सप्लीमेंट उसमें उनके ये मैं सामने से अंडरस्टैंड रखा। करना चाह रहा था कि क्या है उनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। इनकी अगर टीम देखी जाए तो इनके पास लोकल प्लेयर जो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है ना इनके पास। आजम खान बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग करता है, ठीक है। सलमान बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। ओके। फिर वो आपके पास इनके पास वो भी है अपना इमाद वसीम, वो भी, फिर नवाज भी है, ये बैटिंग बॉलिंग सब। फिर उन्होंने जेसन होल्डर भी रखा हुआ है, बाहर के लड़के भी इनके पास बहुत ज़बरदस्त है। ये जो बेन इमाद आई बिलीव एज मेंटोर होंगे, खेलेंगे नहीं इमाद, प्लेइंग भी होंगे, मेंटोर स्क्वाड में है। मेंटोर अभी तो चाहिए इमाद तो मगर मेंटोर भी अनाउंस किया है, दोनों चीजें हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं। अब प्लेइंग मेंटोर है तो वो अलग बात है। ये जो पैसे ऑस्ट्रेलियन बॉलर आपने बताया बड़ा मुश्किल नाम है, ऐसे बेन ड्वार्शिस ड्वार्शिस खेला था सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये लेफ्ट आर्म, हाँ, अच्छा बोल बेन ड्वार्शिस। अच्छा, ये हो गया। मुझे लग रहा है इनकी साइड बड़ी बैलेंस साइड है और इनको टीम बनाने में मुश्किल इतनी होनी नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं जी, और सारे बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं। विकेट कीपिंग के पीछे बॉल जा ही नहीं सकता, पीछे आजम खड़ा है, बॉल जाए वहाँ से, वो तो जा ही नहीं सकता। और आजम बहुत डेंजरस प्लेयर है, लीग्स क्रिकेट में बहुत डेंजरस क्रिकेट खेलता है। वैसे मेरी दुआ है कि ये इंटरनेशनल कभी दोबारा इसको मौका मिले तो ये वैसे ही खेले जैसे लीग क्रिकेट खेलता है। मुझे लगता है वहाँ जाके ये कुछ प्रेशर ले लेता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, बिल्कुल ही है फिट ना हो। फिट तो उसने मुझे नहीं लग रहा होना। फिट का तो कोई चांस ही नहीं है। सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। एक या लड़कों तो को आप कह रहे हो कि 2 साल के लिए कोई नींद का इंजेक्शन लगा के सुला दें, ताकि खाए पिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर ये जाग गया तो ये सब खा जाएगा। आपने सुला देना है बस। तो देखिए लड़का बहुत मजे का है, जो लीग क्रिकेट में जिस तरह ये खेलता है ना, अगर ये इंटरनेशनल में ऐसा खेल दे तो आपका बहुत सा जो मिडिल ऑर्डर में जो हमें छठे नंबर पे एक फिनिशिंग कहते हैं ना, वो भी मिल जाएगी इसकी वजह से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ जाके बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है, इसको शेल में चला जाता है, कुछ समझ नहीं आती, बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि कोई परफॉर्म करके नहीं आया हुआ, कैसे आ गया है। फिटनेस ज़रूर करनी चाहिए इसको, मजाक अपनी जगह है, लेकिन फिटनेस का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। मैं कहा मोइन भाई इसको बहुत कहते होंगे और इसको जुगते भी पड़ती होंगी शायद मोइन भाई से, क्योंकि हमें भी वो ग्राउंड में बहुत छेड़ते थे बिल्कुल कि जब फील्डिंग मेरी तो ठीक ही थी बस। हाँ, ठीक है थी। एक जब ये बात हो रही है तो एक कंसर्न जो कि हमने अभी यंगर लड़कों में देखा है, आई डोंट नो मे बी आजम उनमें से हैं कि नहीं है, वो अब लीग खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यंग लड़के, इंस्टेड के हम ज़्यादा प्रेशर में पाकिस्तान खेलना यस ख्वाब होता है, मगर लीग खेलना आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। वंस आप अपना नाम बना लेते हैं अगर मार्केट में, तो फिर आपके लिए वो प्रेशर, पूरे मुल्क का प्रेशर, इतने करोड़ों लोगों का प्रेशर, वो सब कुछ नहीं होता। लीग होता है, फिर एंजॉय करो क्रिकेट को। क्या ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है? डेंजरस इस सेंस में जो इस तरह के प्लेयर जो जिन्होंने सोचा कि यार मैं खेल गया पाकिस्तान से तो ठीक है, नहीं खेला तो बहुत सारी लीग्स है मैं खेल जाऊंगा, तो ये आपकी सोच पे, प्लेयर की सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि इस माइंड सेट से अपने आप को एज अ प्रोफेशनल मनवाता है। तो आई थिंक जिस तरह यूसुफ ने कहा, देखें आजम खान बहुत तगड़ा है, नो डाउट, हमेशा मैंने इसकी तारीफ की है कि इस बड़े तगड़े छक्के मारता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेयर का हमारे लिए पाकिस्तान टीम में होना, जहां हम बहुत इस वक्त मिस कर रहे हैं, जो यूसुफ ने नंबर 6 का बैट्समैन का कहा, जहाँ से आप मैचेस जीतते हो, तो यहाँ पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये लड़का थोड़ी अपनी सेहत पे तवज्जो देता, फिटनेस पे तवज्जो देता, ये पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवा सकता है। कीपर बहुत अच्छा है, कीपर बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगता है कि नहीं होगी इस फिटनेस पे, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, एज है ना, एज भी तो है ना, एज इस एज में बाकी ठीक है। हैरानी वाली बात है क्यों नहीं कर रहा है, हालांकि अच्छा वैसे देखें लीगें लोग खेल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, नाम और इज्जत पाकिस्तान से मिल सकती है, वो पैसे से नहीं हो सकती। पैसा बहुत से लोगों के पास होता है लेकिन इज्जत नाम नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है कि मिस कर रहे हैं अगर जो लोग सिर्फ लीग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। पैसे तो आ जाएंगे, पैसे जो किस्मत में मिल जाने हैं, लेकिन ये जो नाम बनना है जो हमेशा रहेगा, हनीफ भाई का अभी तक नाम लिया जा रहा है, तो कुछ किया हुआ तो रहा जा रहा है ना। तो लीगें जितनी मर्जी खेल लें, आप कभी भी कोई नाम नहीं याद रखेगा। मेरा तो ख्याल है भूल गए होंगे, काफी लोग तो भूल गए होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ लीग्स में आपको फीचर हैदर अली के बारे में, हैदर अली है अच्छा, लेकिन अगर चीज़ें सही की हों तो
वो उसकी जो भी उसकी बैटिंग में चीज़ें थी मैंने उसको बताई हुई है जब हमारे पास अकेडमी में आता था, उस पर मैंने इसको काफ़ी चीज़ें बताई थी। अगर वो बेहतर करते हैं तो प्लेयर देखें, मैंने पहले भी कहा कि हमारा पता चल जाता है हम खेलने का किधर लगे हैं, तो पहले ही पता चल जाता है हमें इधर खेलना है, ये पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जब हिटिंग करने जाते हैं ना तो ये इधर का बता देते हैं और बॉलर को पता चल जाता है, बॉलर आपके सामने बैठा हुआ है, ये कभी भी नहीं करेगा अंदर बीच में नहीं करेगा, थोड़ा दूर कर देगा, साइड बाहर कर देगा, तो बॉलर्स को पता चल जाता है। तो आप अपने कार्ड खोल देते हैं सारे कि मैं ये करने लगा हूं, तो बॉलर्स को पता चल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ज़रा हमारे प्लेयर्स को अब ठीक कर लेनी चाहिए। यंग है, 23-24 साल का है, क्या मुश्किल है? और खेली भी काफ़ी क्रिकेट खेल ली है इस लड़के ने, फर्स्ट क्लास, पाकिस्तान से भी खेली है, अभी मेरे साथ BPL में भी था, बांग्लादेश में भी था। मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज में ये लगा कि ये बहुत कुछ सोचता है बैटिंग करते हुए। अच्छा, जब आप बहुत कुछ सोचना शुरू हो जाते हैं ना, आप नेगेटिव सोच आना शुरू हो जाती हैं, यार मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं ये शॉट पहले ही प्लान कर लेते हो ना कि मैंने एक जेन्युइन बैट्समैन फिर जेन्युइन बैट्समैन की तरह ही खेलता है, तो ये सोचता बहुत ज्यादा है। यानी नेचुरल फ्लो में खेले तो ये अच्छा खेले, इतना ओवरथिंक बिल्कुल खुल के खेले, अपनी स्ट्रेंथ पे रहे तो अच्छा खेलेगा। जब आप बहुत सोचना शुरू हो जाते हैं ना, फिर बंदा फंस जाता है। लाला, शुरू में हमने शादाब की बात की थी, कितना एडवांटेज होता है एक प्लेयर को जो कि एज रूकी, एज इमर्जिंग प्लेयर एंटर किया हो टीम में और इस वक्त कप्तान बन के बैठा हो, दैट ट्रांजिशन, फिर उस टीम का पूरा कल्चर, एंड देन उस छोटे जो नया आने वाला लड़का होगा उसका माइंडसेट भी समझना, एंड आप जब कप्तान हो और आपको ये पूरा पता हो कि यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए? देखिए, लीडर की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा होती है, उसको लीडर इसलिए बनाया जाता है कि वो डिफरेंट सोच रखता है, वो सबके साथ इक्वली, हर एक की कमज़ोरी का उसको पता होना चाहिए, एंड देन उस हिसाब से वो अपने प्लेयर्स को यूज़ करता है ग्राउंड के अंदर। तो शादाब की जो आपने बात की, शादाब बहुत दफ़ा मैंने मेरे मुंह से सुना होगा कि बैकबोन रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है पाकिस्तान टीम। हाँ ठीक है, हालिया कुछ अरसे में 1.5-2 साल में उसकी परफॉर्मेंसेज वो नज़र नहीं आई जो जिसकी वजह से शादाब खान बना है। तो उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद फिर सिलेक्शन होनी चाहिए, आना चाहिए। मेरे ख्याल में शादाब इस PSL में भी शादाब की बॉलिंग की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद को जितवाने में अहम रोल अदा करेगी। अब ये उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉलिंग एक दफा फिर से जोर से कह दें आप, बॉलिंग शादाब तक पहुंच जाए। बॉलिंग फर्स्ट। शादाब अगर जितवाएगा पाकिस्तान को या इस्लामाबाद को, तो वो सिर्फ अपनी बॉलिंग से जितवाएगा। बॉलिंग परफॉर्मेंस आप बता रही हैं तो हम सुन रहे हैं ना। नहीं, वैसे आप अभी साथ रहे, शादाब साथ थे, कितना वो बैटिंग की तरफ फोकस करते हैं, कितनी आपसे उनकी बैटिंग के हवाले से बात हुई और कितना वो बिहाइंड द सीन बॉलिंग पे फोकस करते हैं? वैसे दोनों चीज़ों पे कर रहा था मेहनत, और करनी भी चाहिए क्योंकि ऑलराउंडर है, दोनों में परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और ज़्यादा मैंने इधर पहले भी बोला था, मैं वही कह रहा था, मैं इधर भी मैंने बात की थी कि इसको बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, अगर बॉलिंग इसकी पहले जैसी हो जाती है तो बैटिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी कर लेगा। ये मैं कंफर्म बात आपको, क्योंकि मेन इसका जो था वो बॉलर था ना, बॉलिंग ऑलराउंडर है बिल्कुल। तो इसको मेरा ख्याल है ये खुद भी फोकस कर रहा होगा, सकलैन भी इस पर काम कर रहा होगा बॉलिंग पे, कि बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे बॉलर हों जो बैटिंग भी ठीक कर लें, आपको 25, 30, 40 रन तेज़ करके दे दें, और साथ आपको 4 ओवर्स में 25-30 रन दे के दो विकेटें ले लें, तो ये बहुत हेल्थी काम हो जाएगा। इंडिया की बैलेंस क्यों बना हुआ है, इसी वजह से उनके ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं। वो जब बॉलिंग करते हैं तो प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं तो प्रॉपर। वक्त तक हमारे पास हुआ एक ब्रेक का। इट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जो आज पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट विद 2 टीम्स, उनके स्क्वाड पे बात करेंगे। ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus Dilwalo Ki Chocolate. So yes, the qualifiers are going on. ICC World Cup Women's Qualifier जो है वो इस वक्त जारी हैं पाकिस्तान में, यहीं गद्दाफी स्टेडियम में थोड़ी सी दूर हमसे हो रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन इस वक्त मैच जारी था, एंड पाकिस्तान वुमेन हैज़ वन दिस मैच, 6 विकेटों से जीत हासिल की हैं। मुनीबा ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, एंड देन आलिया रियाज, द रिलायबल आलिया रियाज, पिछले मैच में भी आलिया ने अच्छे खासे रन्स किए, और अभी इस मैच में भी लाइन क्रॉस कराने में
पूरा जो है वो कंट्रीब्यूशन आलिया रियाज की तरफ से आया। सो यस, पाकिस्तान टीम की जीत, मुसलसल दूसरा मैच पाकिस्तान जीता है और मोहम्मद वसीम साहब उनके हेड कोच हैं। उनके लिए भी, उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि काफ़ी ख़बरों में रहते हैं, कोच हों या ना हो, तो उनके लिए मुबारक है कि अगर वो टीम क्वालिफाई कर जाती है तो बहुत बेहतर होगा। साथ साथ कोच हो या ना हो तो खबरों में कैसे रहते हैं ना भी हों, टीम के साथ ना हो फिर भी रहते हैं। अच्छा। सो यस, टॉप ऑफ द टेबल इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम आपको दिख रही है विद 4 पॉइंट्स। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर की अगर हम बात करें तो टॉप 2 पे जो टीम्स एंड करेंगी वो आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में सितंबर में खेला जाएगा उसमें आपको फीचर करती हुई दिखेंगी। रावलपिंडी स्टेडियम में मेला सजने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पीएसएल सीजन 10 की तो हमने बात की ही है, साथ ही साथ जो पहला मुकाबला होगा ओपनिंग सेरेमनी के बाद वो भी उसके हवाले से हम फर्दर ऑन डिस्कशन करेंगे। बट इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब वहाँ पे मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं? जाहिद साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका पिछला मैंने पहले आपको बताया था, आज बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर ये है कि उनके कोच मोहम्मद अकरम ने अब बाकायदा तौर पे बता दिया है कि बिल्कुल फिट है बाबर आजम कल के मैच के लिए। ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है, पहले उन्होंने हमें वैसे बताया था, बाकी ऑफिशियल ने। तो ये सवेरा मैंने कहा आपको बता दूं कि 2 चीज हमने 4 घंटे पहले डिस्कस की थी, अब मेच्योर हुई है और आज के लिए ऐलान हो गया। बात कर रहे थे इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। शाहीन का जोशो खरोश है, एक वक्त तक देखा जाए कि 450-500 के करीब जो तमाशा है। अभी टाइम है, लेकिन इस वक्त पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर और साथ साथ जो ओपनिंग करनी है, जो रंगारंग तकरीर होनी है, उसके लिए भी बिल्कुल तैयारियां हैं। ऑफिशियल्स इस वक्त मौजूद है, मुआयना कर रहे हैं, हतमी शक्ल दे रहे हैं कि कैसे। और फिर ये भी आप लोग बता दें कि ये जो शहर जो स्टेज सजाया गया है, ये आपने चूंकि काफी दफा देखा है सवेरा कि ये बिल्कुल मीडिया एंड के नीचे लगाया गया है। तो हम बड़ी क्लोजली इसको जहाँ से मीडिया एंड से वॉच करते थे। और रेस्ट ऑफ द स्टेडियम जो है, पवेलियन एंड जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे होगा। और जिसमें बाकी इंक्लोजर भी आपको पता है कि सोहेल अख्तर इंक्लोजर बिल्कुल साथ है, शोएब अख्तर, इमरान खान, जावेद मियाँजान, यासर अरफात, मीरा बख्श, ये वो स्टेज है जो बिल्कुल सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट के हवाले से तो बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। ऑलवेज आपने देखा है कि जाहिद साहब पिच देखने का मौका मिला आपको? हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए पीएसएल में, बिकॉज अगर हमने अटेंशन गेन करनी है तो इसी तरह जबरदस्त हाई स्कोरिंग कंपेटिटिव मैचेस से होगी। पिच देखने का आपको मौका मिला? जी, मैंने पिच देखी भी है, पिच मेरे बिल्कुल सामने है और उसके ऊपर पीएसएल का झंडा जो है वो आ गया। लेकिन उससे पहले मैंने वो वीडियो बना के आपको भेज दिया, शेयर कर देती है, बिल्कुल साफ कर दी गई है। जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हाई स्कोरिंग मैच के लिए कोई घास का टकरा भी एक भी नजर नहीं आ रहा वहां पर। बादल के टुकड़े हैं ऊपर आसमान पर, ये वो भी नहीं नजर आ रहे। मौसम साफ रहेगा, उसकी क्या इतलात है जाहिद साहब? क्योंकि मेरा मुझे मौसम के साथ बहुत टच करती हैं हमेशा से ही। ये बता दूं कि मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है आसमान पर। अभी सो फार के हवाले से देखा जाए तो बादलों के आसार नहीं है, हवा चल रही है बिल्कुल मशरक के मगरिब की जानिब। और फिर ये आपको बता दूं कि पिंडी के मौसम का वैसे कभी एतबार नहीं रहा। बिल्कुल। आज कहा भी हुआ है, जिस तरह आप कहा करते हैं मौसम का एतबार नहीं, जमीन जहाँ पर हमवार नहीं और दरख्त भी घर फलदार नहीं। और यही सूरत है, आपको बताते चले मेरा कि बादल नजर नहीं आ रहे, आसमान बिल्कुल साफ है, हवा चल रही है, धूप निकली हुई है। चले जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है जो जाहिद साहब आपने दी है कि हमें मौसम के डिस्टर्ब करता हुआ ना दिखे इस पहले मुकाबले को पीएसएल सीजन 10 के। कमिंग बैक टू द डिस्कशन लाला, और 2 टीम्स, एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस तरफ लाहौर कलंदर्स। मगर उससे पहले जो 2 टीम जिन पे हमने बात नहीं की, जिस स्क्वाड पे बात नहीं की, तो हम अगली टीम की तरफ ज़रा मूव ऑन करते हैं।
पेशावर ज़ल्मी का क्या स्क्वाड होगा। आपकी शुरुआत लाला पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी से हुई थी। बिल्कुल। कैसी टीम? बहुत ज़बरदस्त। 2-3 जब तक मैं था उस वक्त तो अच्छी थी। जब तक मैं था जीते भी थे आपके रहते हुए। हाँ। सो पेशावर की टीम हमेशा प्लीज बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कॉलर, कैडमोर, ये काफ़ी वक्तों से इनके साथ खेल रहे हैं। मोहम्मद हारिस भी हैं, मोहम्मद अरीफ भी हैं, जॉश लिंडे, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राना, नजीबुल्लाह ज़ादरान, मैक्स बेंट, उसके बाद मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, अली रज़ा, मास सदाकत, मिचल ऑन, उनके साथ अहमद दानियल, ये फास्ट बॉलर हैं, और उसके साथ अलराजी जोसेफ, ये उनके दोनों सप्लीमेंट्री के प्लेयर्स हैं। ये स्क्वाड है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। हर लिहाज से आप इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ चेक करें, बॉलिंग देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, ऑलराउंडर्स देखें, हिटर देखें। आई थिंक कि बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो हैरान होता हूँ कि पेशावर जीतती किस तरह नहीं है, इतनी ज़बरदस्त। हर साल इनकी टीम बहुत अच्छी बनती है। मोहम्मद अकरम बहुत मेहनत करता है सारों के साथ, टीम सिलेक्शन के हवाले से मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे लगता है ये साउथ अफ्रीकन वो जिस तरह चौक जाते हैं ना, उसी तरह ये भी। तो आई थिंक कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मेरे ख्याल में मेरी ये राय, यूसुफ भी अगर देख रहा है साथ में, तो आई थिंक कि इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, हर लिहाज से तगड़ी टीम है ये। आप मगर कोई किस्सा सुनाने लगे थे टीम हम दिखाने से पहले, कोई पेशावर ज़ल्मी का किस्सा आपको याद आया था? पेशावर ज़ल्मी का किस्सा नहीं, किस्से तो नहीं है ऐसी टीम। अभी कुछ आप बताने से पहले आपने कुछ यही बता रहा था कि हमेशा बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट होती है इनकी। हैरान हो जाता हूँ कि जीतते कैसे नहीं है ये लोग। यूसुफ? बहुत अच्छी टीम है, कोई शक नहीं इसमें। आप देखें ऊपर पे टॉप के आप प्लेयर देखें, 2 साइम अयूब और बाबर आजम में बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। साइम अयूब तो मैं ख्याल चारों तरफ खेलता है और खुला खेलता है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है। हालांकि देखिए उसको इंजरी से वापसी है, लेकिन ऐसे प्लेयर अगर एक इनिंग जो है ना, क्योंकि इन्होंने फ्लो में खेलना होता है, इनके पास शॉट सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा। इधर भी बहुत अच्छा खेलता है, ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप इसको देखें सामने हर 10 स्लॉक स्वीप बहुत ज़बरदस्त खेलता है। ये ऐसा प्लेयर है कि दूसरी टीम को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कि पागल कर देगा जब ये खड़ा होगा। तो अल्लाह करे कि ये अपनी फॉर्म में वापस आए, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अच्छा ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल। और हमें तो इसकी, मैं इसको बहुत ज़्यादा वॉच करूँगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को। और साथ बाबर है, बाबर को बाद में पिछले सुन भी रहा था कहीं कि जब बाबर को इस तरह का कोई साथ पेयर मिलता है तो उसमें ये काफ़ी अच्छा खेलता है। इसके स्कोर भी ज़्यादा होते हैं, फिर मैच भी लेके निकल जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से रन्स बन रहे होते हैं और साथ ही एंकर कर रहा होता है। तो उसमें इसको काफी क्यों रहे थे, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन तो नहीं, मैं लोगों को सुन रहा था, क्योंकि मैंने इतना इसको गौर से नहीं देखा हुआ ना, मैं लीग क्रिकेट इतनी देखता नहीं, लेकिन क्योंकि अब तो देखनी पड़ेगी सारी। तो अब ये है कि बहुत ज़बरदस्त इनके पास ओपनिंग पेयर बहुत ज़बरदस्त है। फिर हारिस है, अब्दुल समद नया लड़का है, स्ट्रगल किया इसने वहाँ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इसको स्प्रिंट थोड़ी सी इसकी थोड़ी बहुत स्लो थी, ऐसा लगता था बंदा भाग रहा है। तो उसके एजिलिटी की ज़रूरत है, इसको फिटनेस थोड़ी सी और बेहतर करे तो ये लड़का बेहतर हो सकता है। यंग था, यंग कह सकते हैं, क्योंकि नया आया टीम में, है तो 27-28 का जो उसने एज बताई है अपनी। और हारिस बहुत डेंजरस है। हुसैन तलक डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, थोड़ी वो बॉलिंग भी कर लेता है कोई 70-75 की स्पीड में, और बैटिंग भी ठीक कर लेता है। और स्लो है, और उसमें भी आपने कहा कि जैसे भागते हैं वैसी स्पीड बॉलिंग की भी है। किसकी? हुसैन तलत जैसे। अरे स्लो में फिर स्लोअर भी कर। एक बॉलर था, वो उसको जब हम खेलते थे तो वो उसकी पेस इतनी आती थी 70-75। तो मैंने कहा भाई इतनी दूर से भाग के क्यों आता है, जैसे खड़े हो। रज़ाक की बात कर रहे हैं। और दूसरी टीम के बंदे ये उससे मरवाएगा, ये उससे मरवाएगा। और उसका भी मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन ले लिया। किसका? रज़ाक नहीं यार, रज़ाक अपना भाई है। फिर वो कौन सा बाहर की टीम का प्लेयर था, कोई बाहर की टीम का प्लेयर था। तो मैंने उससे कहा क्यों इतना दूर से भाग के आ रहा है भाई, इतना तो लाला अपना फास्टर वन करता तो 130 पे उर्दू बोलने वाला ही होगा फिर कोई। नहीं, क्या हो गया? अच्छा नहीं यार आज कॉमेडी के मूड में लग रहा है। इनकी बैटिंग लाइनअप में ये टॉम बहुत तगड़ा है भाई। टॉम कैडगर क्या छक्के देता है ये बंदा। ये जो इंग्लैंड का ये इंग्लैंड ही है ना, इंग्लैंड का है टॉम कैडगर। टीम कैडमोर, कैडमोर। अच्छा, इनकी टीम बड़ी अच्छी है। अब ये जो नाहिद राना है, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, जिसने हमारी तो दुनिया हिला दी थी टेस्ट क्रिकेट में, जो टेस्ट 2 जीते थे, तो इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी।
ये तो दूसरी अब टीम कोयटा ग्लैडिएटर आ गई। अब हम आगे शिफ्ट हो गए बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त और हमारी टीम्स इनकी टीम भी अच्छी है, अब सारी टीमें अच्छी हैं तो करें क्या। चैपमैन इन्होंने लिया हुआ है। सऊद शकील, फिन एलन, हसन नवाज, हसीबुल्लाह, ख्वाजा राफे, मोहम्मद आमिर, राइली रोसो, उस्मान तारिक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद वसीम, फ़हीम अशरफ, शुएब मलिक, अबरार अहमद, अकील हुसैन, काइल जमसन, मोहम्मद जीशान सप्लीमेंट पे, मेंडिस इनके पास सप्लीमेंट पे, दानिश अजीज सप्लीमेंट प्लेयर हैं, शॉन एबट है एंड मार्क चैपमैन सप्लीमेंट प्लेयर्स हैं। अभी अगर हम सबसे पहले बात करें और यहाँ सऊद शकील की कैप्टनसी, एक चेंज ओवर बहुत बड़ा, बहुत अरसे से सरफराज आपको कनेक्टेड दिख रहे थे। पिछले सीजन राइली रोसो ने कैप्टनसी की एंड नाउ सऊद के ऊपर जिम्मेदारी। ये सरफराज की उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इसने काफ़ी चीज़ें उससे सीखी होंगी कप्तानी की, और ये सीरियस लड़का है, ठीक, फोकस्ड रहता है, डिसिप्लिन भी है और अच्छी क्रिकेट खेलता है। इसके पास शॉट्स हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट ये बड़ा अच्छा खेलता है। लेकिन पिछले साल मैंने देखा तो ओपनिंग पे इसने अच्छे रन्स किए थे, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, स्ट्राइक रेट भी अच्छा लेके चल रहा था। इस दफा आप लोगों के साथ क्यों नहीं था? आपने कभी किसी से पूछा कि यार साउथ को क्यों नहीं लेकर गए न्यूजीलैंड? ये जो भी टीम नहीं है, तो मैं तो आपके साथ था, मुझे क्या पता टीम कब बनी है। टीम के अंदर तो कभी पूछा होगा ना कि क्यों नहीं लेकर गए? ऐसे कुछ जब कप्तान कह रहे थे यूसुफ उन्हीं पे तवज्जो दे रहा था। जो आप देखें कि जो कप्तान कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो किससे पूछे बंदा? ये बात भी है, वो कहता मेरे हाथ में कुछ नहीं। साउथ शकील जो है उसने हालांकि 60 रन किए थे, बनता था इंडिया का। मेरा ख्याल है कि ऐसा प्लेयर होना चाहिए एक टीम में जो लेके चलता है और इसको खेलना आता है। बिल्कुल, इसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेली हुई है, पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत है, तो ऐसे प्लेयर होने चाहिए। और ये इधर ओपनर पे आके जिस तरह क्रिकेट खेलता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा देखें, अब सारे लड़के इधर खेलेंगे PSL में, बहुत से रन्स भी बनाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी हमें कि ये PSL में क्या होता है और इंटरनेशनल में जाके क्या फ़र्क आता है। ये जो इनके साथ लोग हैं जी, जो भी टीमों के साथ हैं, वो उनको क्लोजली वॉच करें, उनसे बात करें, इधर ये हो रहा है उधर जाके क्या होता है। बहुत अजीब सी बात है ना कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की हम तारीफ करते हैं कि PSL में क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, और सिर्फ हम नहीं दुनिया भर तारीफ करती है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अच्छी होती है, फिर क्यों ऐसा होता है कि वो लड़के इस टफ बॉलिंग के खिलाफ खेल लेते हैं और इंटरनेशनल में नहीं खेलते? वो बिल्कुल ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जा रहे हो, पोजीशन को देखते हो आप, क्या आप डर जाते हो या आप उसी माइंडसेट के साथ जाते हो जिस माइंडसेट से आप क्रिकेट खेलते हो, अपनी लोकल क्रिकेट खेलते हो आप। तो ये बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कोयटा की बात हो रही है, इसमें मैं जिस प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं यूसुफ को भी कहूँगा अगर मौका मिले इस बैट्समैन को लाजमी देखें, ख्वाजा नाफे। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके साथ मेरे हमने बात की थी वैसे पिछली बार। हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। लंबे रन नहीं कर रहा, लंबे रन 50-60 कर जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्लेयर है कि अभी से ही अपनी आदत डाले 100 की आदत डालेगा ना तो रन का शौक हो जाएगा। तो ये प्लेयर मैंने देखना है और मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्लेयरों को PCB खास तौर पे इन बच्चों का ख्याल रखें, इनका आगे फ्यूचर है, इनको बना सकते हैं। जो इनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो तो होती है, उसको कैसे वक्त के साथ इंप्रूव किया जाए। तो आपके साथ भी 1-2 सेशन इनके नजर आए थे। मैंने 1-2 सेशन किए हैं इसके साथ, बहुत क्लीन। अच्छा, प्रेडिक्शन टाइम बहुत जरूरी, प्रेडिक्शन टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड वक्त खत्म हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स व्हिच इज योर टीम, जरूरी है भाई, जरूरी है। अच्छा, दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, ठीक है, दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। पहला मैच है, एग्रेसिव एनर्जी सब नजर आएगी। मेरी टीम, मैं जाऊंगा, मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। यूसुफ, योर टीम। ये दोनों हम बना लेंगे वैसे पॉइंट्स टेबल आप लोगों का भी बनेगा। वो लाला लाहौर है तो मैं फिर उस पे यूनाइटेड कोई तो पॉइंट, होम एडवांटेज, इस्लामाबाद होम एडवांटेज दोनों अपने ही हैं। हाँ, ये सारे उधर खेलते हैं, होम एडवांटेज किस चीज का है? फिर भी एक होता तो एक क्राउड का होम एडवांटेज। मेरा नहीं हाल होम एडवांटेज कोई है, इतना नहीं। लाहौर मैं तो इस्लामाबाद कह दिया। अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद, गिगली, इस्लामाबाद, बिल्कुल जी, मतलब यूं। हाँ, ठीक है जी। और कल से जो है आपको पॉइंट्स टेबल आपको जो है दिखेगा। हाँ, PSL X है ना, तो X यहाँ पे बिल्कुल इस तरह बन गया और वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।